आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। बीते साल 2023 में बिहार में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई। 2,17,000 दो चरणों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई। ये सचमुच बिहार सरकार ने एक रिकॉर्ड बनाया। पहले तो 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहला विज्ञापन निकला था। आज़ादी के बाद किसी राज्य सरकार द्वारा इतनी बड़ी संख्या में एक साथ नियुक्ति के लिए विज्ञापन शायद पहली बार निकला। रिकॉर्ड भी बना। बीपीएससी ने परीक्षा ली और रिकॉर्ड टाइम में नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त किया। 8 लाख से अधिक बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी हैं। शिक्षक अभ्यर्थी तो कोई सामान्य डिग्री प्राप्त कोई होता नहीं है। उसके लिए इंटर पास होना, ग्रेजुएशन होना, पोस्ट ग्रेजुएट होना और साथ में फिर ट्रेंड होना। अब वो प्राथमिक शिक्षा में तो डीएलएड है और हाई स्कूल इंटर में बीएड होना चाहिए। और इसके साथ फिर अभी जो लगभग 88,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकल गया है। तीसरे चरण में नियुक्ति होनी है। मतलब नए वर्ष में चुनाव के पहले एक बड़ी सौगात लेकर आई है बिहार सरकार। और योजना है कि फिर चौथे चरण में भी नियुक्ति हो। इस प्रकार शिक्षकों की एकमुश्त इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति होने से बिहार में जो 75,000 से अधिक स्कूल हैं उसमें शिक्षकों की कमी पूरी तरह दूर हो जाएगी। और 2.25 लाख से अधिक छात्रों के लिए जो एक रोना था कि शिक्षक नहीं है, पढ़ाने वाले नहीं है, वो कमी दूर हो जाएगी। विषयवार भी शिक्षक मिल जाएंगे। अभी तो सरकार ने लगभग सभी मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बना दिया और सभी हाई स्कूल को इंटर स्कूल बना दिया। नए शैक्षणिक सत्र से अप्रैल महीने से अब डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई भी बंद होने जा रही है। पटना यूनिवर्सिटी में तो 2006 में ही इंटर की पढ़ाई बंद हो रही। अभी मैं आपके शिक्षक की नियुक्ति के संदर्भ में चर्चा कर रहा था और उसमें इस बार जो है प्राथमिक में भी, हाई स्कूल में भी और इंटर में भी तीनों स्तर में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। जो विज्ञापन आया है और जो नियुक्तियां आई है, जिलावार नियुक्ति के संबंध में बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पर पूरा उल्लेख कर दिया है। और नियुक्ति के वही सारी शर्तें हैं जो दूसरे चरण में की गई थी। इसमें कोई अपियरिंग कैंडिडेट को आवेदन करने का कोई अवसर नहीं मिलना है। मतलब जो पूरी तरह से क्वालिफाइड हैं, जो शिक्षक की नियुक्ति के लिए जो पात्रता तय है, वो पात्रता तय है तभी वो परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अभी जो बीपीएससी से कल ही एक विज्ञापन जारी कर बताया गया कि 87,774 शिक्षकों के पद हैं जिन पर नियुक्ति होनी है। और उसमें विषयवार भी शिक्षकों के संबंध में जानकारी दे दी गई है। उसमें पहली से 5वीं तक 28,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। ठीक उसी प्रकार 11वीं से 12वीं तक 22,373 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। और 9वीं 10वीं के लिए 16,970 यानी 17,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। मतलब इस बार जो है जो डीएलएड हैं उनके लिए भी एक बड़ा अवसर आया है। दूसरे चरण में तो उनके लिए कोई अवसर नहीं था। मिडिल स्कूल में विज्ञापन निकला था और उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि सीटेट पास, बीएस्टेट पास ही शिक्षक इसमें पात्रता परीक्षा जिन्होंने पास की है, जो ट्रेंड हैं, उन्हें ही अवसर मिलेगा। और ये नियुक्ति विषयवार भी हो गया है तय। विभिन्न जो अभी आरक्षण की नई कोटि बिहार में, आप सभी जानते हैं कि बिहार में टोटल जो 10% आर्थिक रूप से पिछड़े हैं सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, वो सब मिलाकर के बिहार में 75% रिजर्वेशन लागू है। इस नियुक्ति में 75% रिजर्वेशन के हिसाब से नियुक्तियां होने जा रही हैं। और खासकर सामान्य कोटि के जो छात्र हैं, जो मेधावी कोटि में, पूरे देश भर के लिए इसमें कोई फिर डोमिसाइल नीति कोई लागू नहीं है। पूरे देश भर के छात्र, शिक्षक के अभ्यर्थी जिनमें ये पात्रता होगी, जिन्हें डिग्री होगी, जो ट्रेंड हैं, जिन्होंने सीटेट या स्टेट की परीक्षा पास की है, उन्हें ये अवसर मिलेगा। तो और इसमें एक और ख़ास बात है कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो पुरुष अभ्यर्थी हैं
उनको कोई अंकों में छूट नहीं मिलेगी। पिछली बार भी यही हुआ था। बिहार सरकार जो अभी नौकरी दे रही है, जब से ईडब्ल्यूएस लागू हुआ है तो उसमें महिलाओं को तो छूट मिलती है, सामान्य जात की महिलाओं को भी छूट मिलती है अंकों में, लेकिन जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उन्हें ईडब्ल्यूएस वालों को कोई छूट नहीं मिलती है। ये एक बड़ा रोना रहा है। ऐसे अभ्यर्थी, ये आम शिकायत रही है कि सरकार पता नहीं, जब सब कोटि में कुछ ना कुछ अंकों की छूट दे रही है तो ईडब्ल्यूएस भी तो आर्थिक रूप से पिछड़े आरक्षण कोटि के हैं, पता नहीं उसे क्यों नहीं ये छूट सरकार दे रही है। इसकी आवाज़ भी कहीं नहीं उठती है। लेकिन कई अभ्यर्थियों ने ये शिकायत की, उनकी अपेक्षा थी कि सरकार जो ईडब्ल्यूएस में सामान्य कोटि में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उन्हें भी अंकों में छूट मिलनी चाहिए। खैर, अब ये अवसर आया है, हमें लगता है कि जो 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी पिछली बार जो शामिल हुए और जो नियुक्तियां हुई उसमें लगभग 1 लाख दूसरे चरण में नियुक्ति हुई है। जो इसमें वंचित रह गए, छूट गए, जो नहीं उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें फिर एक अवसर आया है। आप सब इसमें लगिए और समय से सभी आप आवेदन दीजिए। जो वेबसाइट है उसको देख करके और पूरी तरह से सावधानी पूर्वक आवेदन कीजिए। एक बड़ा अवसर आया है। लगे हाथ 40,000 हेडमास्टर की भी बहाली होने वाली है, उसके लिए भी विज्ञापन निकल गया है। अब बिहार में हेडमास्टर का एक नया कैडर हो गया है, बीपीएससी उसकी भी नियुक्ति करेगा और उस परीक्षा में 3 बार अवसर मिलने हैं। जो भी अप्लाई करेंगे उन्हें 3 ही बार अवसर मिलना है। तो बिहार में एक तरह से कही कि 1.25 लाख जो जॉब सीकर्स हैं उनके लिए एक बड़ा अवसर आया है और वो अप्लाई करें और इस अवसर का लाभ उठावें। आपके सामने अभी खास करके अभी शिक्षित बेरोजगारों के लिए, खासकर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने कड़ी मेहनत की है और कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपनी डिग्री ली, फिर ट्रेनिंग प्राप्त की है, शिक्षकों की ट्रेनिंग प्राप्त की और उसके बाद फिर पात्रता परीक्षा भी पास की है, चाहे सीटेट चाहे स्टेट की परीक्षा, उन्हें एक अवसर आया है। इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। और रही बात कि जो अभी नियोजित शिक्षक हैं उनकी भी सक्षमता परीक्षा होने जा रही है 26 तारीख से। उसमें भी कहीं एक और जो संगठन है, शिक्षक संगठन, इसके बाइकआउट की ठानी है। रोज आह्वान किए जा रहे हैं कि इसका बाइकआउट कीजिए और नियोजित शिक्षक चाहते हैं कि उन्हें बिना शर्त सरकारी कर्मी का दर्जा मिले। वहीं सरकार तो अड़ी है कि नहीं, 5 अवसर दिए जाएंगे, मामूली परीक्षा होगी और परीक्षा से नियोजित शिक्षक डरे नहीं, वो परीक्षा में शरीक हों। और एक साथ ये भी एक भरोसा दिया गया है कि हालांकि अभी नियमावली में वो सुधार नहीं हुई है कि जो फेल हो जाएंगे उनको सेवा से वंचित किया जाएगा, लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाया है कि सेवा से किसी को निकाला नहीं जाएगा। लेकिन परीक्षा पर जब सरकार अड़ी है तो अब देखना है कि शिक्षक संगठनों का विरोध क्या रंग लाता है। शिक्षक तो लगातार विरोध कर रहे हैं और इसके बाद वो ऐच्छिक ट्रांसफर चाहते हैं। एक जो सचमुच प्रेरणादायक है, नियोजित शिक्षकों के लिए लगा दिया गया है कि जब सक्षमता परीक्षा आप पास करेंगे तो फिर मेरिट के आधार पर आपके दूसरे जिला में ट्रांसफ़र होगा। और ये शर्त शायद हमको लगता है कि सबसे अधिक नियोजित शिक्षकों के लिए परेशानी का सबब बना है। इसे लोग बरसों से जो एक जगह काम कर रहे हैं, अब फिर नए स्कूल में नई जगह जानी होगी, इसका भी लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरी उनकी एक और मांग है कि उनकी सेवा की निरंतरता कायम होनी चाहिए। उस संबंध में भी अभी तो जो नियोजित शिक्षक कहीं बीपीएससी से उत्तीर्ण हो गए हैं और पास किए हैं तो वहाँ रिजाइन करके जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी शर्तें सरकार ने लगाई है जो सचमुच उसको फिर से रीमाइंड करने की ज़रूरत है, उस पर पुनर्विचार की ज़रूरत है, समीक्षा करने की ज़रूरत है और समय रहते सरकार को निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों से एक सम्यक रूप से बातचीत करनी चाहिए और अंततः जो एक कहीं न कहीं मानने योग्य बातें हैं सरकार की नज़र में, उसे ज़रूर माननी चाहिए। मैं तो मानता हूं कि नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। हालांकि अब सरकार ने कहा है कि 3 बार ऑनलाइन परीक्षा होगी, 2 बार ऑफलाइन होगी। तो अभी देखना है इसमें कि शिक्षक संगठनों के बहिष्कार के आह्वान के बाद भी कितने शिक्षक प्रथम चरण में 26 को परीक्षा हो रही है उसमें शरीक होते हैं। अभी शिक्षकों के नियोजन, शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में जो एक अद्यतन जानकारी है आपको हमने दी और आप
सभी जो जॉब सीकर टीचर्स अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बड़ा अवसर आया है। आप इस 88,000 जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी उसके अवसर में अपने को भी एक अपॉर्चुनिटी सीख कीजिए, अप्लाई कीजिए और द न्यूज़ वर्ड्स को देखते रहिए। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट और ज़रूर दें कि इसमें किन बातों को और मजबूती से उठाना चाहिए जो आपके हित में है।